इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। कैसा घर, कैसा परिवार, कैसा माहौल पाया है। कोई तो हिम्मत बहादुर निकले कि हाँ महाराज जी एक नियम आपका पालेंगे हम। एक बालक ने पायल उठाया तो कम से कम पाले चाहे ना पाले, बाद में सुनने के बाद भले मना कर दे। पर एक बालक उठाया, इसलिए ताली बजाओ सब लोग। 50-50, 100-100 साल की बुढ़िया अम्मा बैठी, इनका क्या हो रहा है? प्रधान जी, पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म सब ये सही पढ़ते हो तो। एक नियम पालना है आज से। कौन सा नियम पालना है? आज बताऊं कल बताऊं? पालोगे? ऐसे से तो कर रहे हो, बाद में नहीं मना। एक नियम ऐसा पालन करो कि आज के बाद नियम ले लो, जो कुछ भी हम खाएंगे पिएंगे छने पानी का खाएंगे। कौन सा नियम बोलो? बोलो कौन सा नियम? छने पानी का। तुम होटल खाओ कोई दिक्कत नहीं, पर होना कौन सा चाहिए? तुम बाजार का खाओ कोई दिक्कत नहीं, सारा आज का बाजार से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, हमें कोई दिक्कत नहीं। पैकेट का खाओ, होटल का खाओ, बाजार का खाओ, तुम्हें जहां का जाना वहां का खाओ, आज से छूट। पर कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या? कंडीशन चांदी चौपट बनाओ यार। एक ही तो नियम बोला मैंने, तुम्हें सब खाने को बोल रहे हैं हम। चाउमीन खाना खाओ ना, कौन ने मना किया? हल्दीराम का खाना खाओ ना, कौन ने मना किया? प्रातः काल उठो, सबसे पहले क्या करो? देव दर्शन। कुछ भी खाओ पियो तो छने पानी का उपयोग करो, और रात्रि हो जाए बस। सुनो, ये 3 नियम भी तुमने पालन कर लिया ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, एक दिन जरूर महावीर स्वामी बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, सिद्ध परमात्मा बन जाओगे, मात्र 3 नियम का पालन करने से। और यदि महाव्रत पालन कर लोगे तो साक्षात मोक्ष हो जाएगा। महावीर वर्तमान बचपन से ही जो इस प्रकार के नियमों का पालन सहज रूप से करते थे। धन्य है वो परिवार जो इस प्रकार का कुल आचरण करता है। जितनों ने हाथ उठाए थे, कम से कम उनकी अनुमोदना तो कर दो। वर्धमान स्वामी चारित्र के धनी नहीं, महाशक्तिशाली थे बचपन से ही। वो तो आपने देख लिया सौधर्मित्र का क्या हाल किया था सुमेरु पर्वत में। स्वर्ग में चर्चाएं हो रही हैं, क्या कह रहे हैं आगे देखिए। एक दिन स्वर्ग में चर्चा होवे, वर्धमान समय कोई न होवे, धीर वीर अतुलित बलधारी, दिव्य रूप सबके हितकारी,
पचती नहीं है। कभी किसी की प्रशंसा, कोई कोई होता है संसार में ऐसा, हर कोई तुम्हारी बात पचा ले ऐसा थोड़ी होगा। कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। देवों ने भी, संगम देव ने भी सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, छोटा सा बालक इतना शक्तिशाली बलशाली, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर, मैं जाके देखूंगा। देखो ऊपर चित्र बना है, 4 बालक लगे ना बैठे हैं। ये जो चित्र है म्यूजियम में है। आप मथुरा के म्यूजियम में जाएंगे तो ये संगम देव है जो अपना विकराल रूप बना करके आया था। और वो संगम देव जहाँ पे 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर कंधे में 2, नीचे 2, ये 3 वही हैं। कौन बोलो? जलधर, कागधर, पक्षधर, और वर्धमान तो है ही। उसने बहुत विकराल रूप बनाया। पहले तो सर्प का रूप बनाया तो वो डरे नहीं, वो सर्प के ऊपर ही नृत्य करने लगे। सारे बच्चे तो पेड़ में थे, भागे। और फिर वो संगम देव अपने रूप में आया, जैसा रूप यहाँ पे दिया हुआ है, और वर्धमान को अपने कंधे में उठा करके नृत्य करने लगा कि तुम सचमुच में वीर हो। 2 प्रसंग आते हैं, एक सौधर्मेंद्र का वीर नाम देने का और एक संगम देव के द्वारा वीर नाम देने का। एक दिन मित्रों के संग जाए, वन विहार को गमन कराए, 2 मुनि चारण रिद्धिधर आए, उनके मन का संशय जाए, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सनमति नाम दिया हर साए, भक्ति भाव से प्रभु गुण गाए, मन वच तन बल के दे धारे, हे समर्थ सब संकट हारे, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। मित्रों के संग वन में घूमने गए थे, विचरण करने गए थे, खेलने गए थे। वहां पर चारण रिद्धिधारी मुनिराज, 2 मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। मन में कुछ लेकर के संशय लेकर के, पुनर्जन्म को लेकर के संशय में थे कि किस प्रकार से पुनर्जन्म होता है, मरण के बाद जीव कहाँ जाता है, कैसे भव को प्राप्त करता है, होता भी है या नहीं होता। इस प्रकार के मन में बहुत सारे जिज्ञासाओं को लेकर के, शंकाओं को लेकर के, सम्यक दृष्टि थे कि वो चारण मुनिराज थे, लेकिन जिज्ञासा तो किसी को भी हो सकती है, शंकाएं तो कुछ भी हो सकती हैं। जिन्हें भगवान की वाणी पर शंका नहीं थी, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे इस बात की, उनको मन में शंका थी। चारण मुनिराज जा रहे थे और जैसे आकाश मार्ग से जा रहे थे तो बालक वर्धमान तो वो ऊपर ही ठहर गए। ध्यान रखो, महापुरुषों के ऊपर से कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से बालक ये कौन है, क्योंकि वहां पर वर्धमान जो है बालकों के साथ पेड़ में झूला लटका करके क्या कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। बालकों खेलते हो तुम झूला पार्क में, ऐसे वर्धमान हमारे वो भी जंगल में क्या कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। वो रुक गए। ऐसा कौन सा है व्यक्ति जिसको देखकर, जिसको कारण हमारा ये जाना रुक गया। अब ध्यान से लगाया, ओहो ये तो वर्धमान महावीर स्वामी जो अंतिम 24 तीर्थंकर हैं वो हैं, लेकिन सीधे नहीं जा सकते हैं।
सीधे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मर्यादा है। एक तो वो स्वयंभू हैं, सिद्ध के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। मुनिराज आएंगे तो उनको झुकना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा। तो मुनि ने अपनी मर्यादा भी रखी और उस बालक की मर्यादा भी रखी। उसके द्वारा भी कोई साधु का अपमान ना हो और मेरे द्वारा भी कोई अपमान ना हो, मर्यादा रखी दोनों ने। बालक को तो पता ही नहीं था और वो सीधे आकाश मार्ग से नीचे उतरे और एक पेड़ के पीछे छिप करके उस बालक को देखते हैं जो आगे चल के महावीर बनेंगे। कैसे लगते हैं महावीर स्वामी। और उस बालक को जैसे देखते हैं तो जो दोनों के मन में शंका चल रही थी, बड़ी जिज्ञासा चल रही थी, जिसका समाधान उनको कई दिनों से नहीं हो पा रहा था, दोनों आपस में चर्चाएं कर रहे थे। और जैसे छुप करके आड़ में, पेड़ की आड़ से छुप करके वर्धमान को देखते हैं, तुरंत उनकी शंका का समाधान हो जाता है। और वो आकाश मार्ग से जाते समय कहते हैं, ये कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है, ये तो वीर तो है ही है, वीर के साथ साथ ये सन्मति है। सतमति इति सन्मति, जो जिसको देख करके मति सत हो जाए, जिसको देख करके सत्य का उद्घाटन हो जाए, ऐसी मति वाला सतमति सन्मति। और क्या नामकरण हो गया? बोलो सन्मति भगवान की जय। एक दिन हस्ती हुआ मतवाला, प्रजा को कष्ट दिलाने वाला, हाहाकार मचा था भारी, महावीर ने पीर निवारी। जय महावीर, बोलो जय जय महावीर, महावीर बोलो जय जय महावीर। जिन दर्शन से समता धारी, मानो प्राप्त हुई विद्यारी, अभयदान पर जाने पाया, महावीर कह शीस नवाया। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। हस्ती पागल हो गया था, हो जाते हैं, कोई भी पागल हो सकता है। जैसे आप लोग पागल होकर यहाँ बैठे हुए हो, हैं? पागल ही हुए तभी तो यहाँ पर बैठे हुए हो, भक्ति में पागल हुए हो। और हम महापागल हुए तो कपड़े उतार के बैठ गए। महावीर की भक्ति में, महावीर के धर्म में महापागल होना पड़ता है, तभी तो जाकर के महामोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। यदि भक्ति में पागल ना हो, दीवानापन ना आए, तो कभी भी कोई घर न छोड़े, परिवार न छोड़े, धन दौलत न छोड़े, संपत्ति न छोड़े। प्रभु के प्रति समर्पण होना पड़ता है, पूरी लगन, पूरा भक्ति का जाम पीना पड़ता है। और ऐसा नशा पीना पड़ता है कि वो नशा उतरे ना। तुम्हारा नशा तो सुबह पीते हो शाम को, या शाम को पीते हो तो सुबह, वैसे पीते नहीं होगे, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति का नशा, भक्ति का जाम ऐसा पियो कि कभी उतरे ही। कहते हैं, आचार्य लिखते हैं कि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक ऐसा भक्ति का नशा उतरना नहीं चाहिए। मोह का नशा उतर जाए पर मोक्ष पाने का नशा नहीं उतरना चाहिए। हर समय दिल दिमाग में ये बना के रहो, भागते रहो परमात्मा के पास, प्रभु के पास, गुरुओं के पास। जो जिस चीज को जितना चाहता है उससे वो चीज जल्दी से मिल जाती है। ये ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, यदि तुम्हें घर से ज्यादा मोह है
तो हर जन्म में तुम्हें क्या मिलते रहेंगे? घर मकान मिलते रहेंगे। तुम्हें परिवार से मोह है तो हर जन्म में क्या मिलेगा? बोलो, परिवार ही परिवार मिलते रहेंगे। वस्त्रों से प्रेम है तो वस्त्र मिलेंगे, आभूषणों से प्रेम है तो आभूषण मिलेंगे, और भगवान महावीर से प्रेम है तो महावीर मिलेंगे। जिसको मंदिर से प्रेम है उसे मंदिर मिलेगा, जिसे गुरुओं से प्रेम है उसे गुरु मिलेंगे। जो जिस चीज से खुश होगा, जिस वस्तु से खुश होगा, पाकर के खुश होता है, आनंदित होता है, वो वस्तु उसे बार बार मिलती है। महावीर ने इसे आश्रव कहा है, उसे आश्रव कहा है, उसका आश्रव हो जाता है, और वो चीज हम तक आती है या हम वहां तक पहुंच जाते हैं। देखो तुम्हें कौन सा आश्रव करना है? प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, समय निकालो। दुनिया में समय नहीं मिलेगा, दुनियादारी में समय मिलता ही कहाँ है? महाराज जी एक समस्या है, क्या है? काम नहीं है पर समय भी बड़ी समस्या है। काम भी नहीं है और मंदिर आने का, अरे जब काम नहीं है तो पूरा समय निकालो ना, पूरा धर्म ध्यान करो। जब तलक दुनिया में रहोगे फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तलक दुनिया में रहोगे फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। अभी तो समय निकाल के आए हो ना? आए नहीं आए? वरना कहाँ मिलता? घर में कितने लोग हैं जो समय काट रहे हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टीवी में समय काट रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है समय नहीं काट रहे हो। बोलो, आधा प्रवचन तुम किया करो। मैं एक टाइम भोजन करता हूँ, 2 टाइम बोल रहा हूँ, और तुम 2 टाइम को खाते हो, कम से कम 4 बार तो बोलो बीच में। समय कहाँ काट रहे हैं? समय उनको काट रहा है। एक एक पल की आयु, मनुष्य जीवन की आयु व्यर्थ जा रही है, व्यर्थ जा रही है। आपने तो अपना सिस्टम बना रखा है, उससे आगे बढ़ने को राजी ही नहीं हो। जितना आप 10 साल पहले कर रहे थे उतना ही 25 साल बाद भी उतना ही कर रहे हो, 50 साल बाद भी उतना ही कर रहे हो। मैंने पूछा एक व्यक्ति से, 70 साल के थे, मैंने क्या करते हो? बोले महाराज जीवन भर मंदिर गया हूं। अच्छा, कमाल है। और क्या? 1 माला डेली, 1 माला, 1 भक्तांबर, और 1 बार सुबह मंदिर गंदोदर, और बस इतना ही। अरे 50 साल 70 साल में इतना कब से कर रहा है? बचपन से कर रहा है ना। बचपन से 1 माला से 2 माला तेरी नहीं हुई, 1 टाइम से 2 टाइम मंदिर नहीं गया तो? कमाल है। तरक्की होना चाहिए थी। व्यापार में हर व्यक्ति अपनी वृद्धि चाहता है, संसार के सुखों में वृद्धि चाहता है, तो आत्मिक सुख में वृद्धि क्यों नहीं चाहते हो? कुछ तो बढ़ो, हर साल कुछ नियम बढ़ना चाहिए, हर साल लगना चाहिए कि हमने कुछ किया है और आगे बढ़ाया है, अपने जीवन को सार्थक और सफल किया है। इतने मात्र में संतुष्ट हो, इतना कर रहे हो सब बस आशीर्वाद, पर इतने मात्र में संतुष्ट मत हो, क्योंकि इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। सफर बड़ा लंबा है, बहुत लंबा सफर है। उस सफर में बहुत साधन की आवश्यकता है, और वो साधन तुम्हें धन से नहीं मिलेंगे, वो साधन तुम्हें धर्म से मिलेंगे। ये धन से साधन मिल गए होते तो बहुत सस्ता सौदा था, बहुत सस्ता सौदा था। धन दो स्वर्ग फिक्स, धन दो और मोक्ष फिक्स। फिक्सिंग कर लेते, बड़े बड़े लोग फिक्सिंग कर लेते, हम भी कर लेते, लेकिन नहीं, धन से नहीं, धर्म से साधन मिलते, मोक्ष के साधन। उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव और उत्तम भाव, ये तुम्हें धन से नहीं मिलेंगे। किससे मिलेंगे बोलो? धर्म से मिलेंगे। जब तक उत्तम द्रव्य नहीं मिलेगा, उत्तम क्षेत्र मिलेगा, उत्तम काल नहीं मिलेगा, उत्तम भाव नहीं मिलेगा, उत्तम भाव नहीं मिलेंगे, तब तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। इसलिए धर्म कमाओ,
पर धन के लिए मत जियो। धन कमाओ और धर्म के लिए जियो। जीवन धर्म के लिए मिला हुआ है, मनुष्य पर्याय, इतने मात्र में संतुष्ट मत हो। इससे घाटा क्या है? एक दिन की मनुष्य पर्याय और खत्म हो गई। जो एक दिन की मनुष्य पर्याय में कुछ और कमाया जा सकता था, और तुम तो महावीर के भक्त हो, होशियार हो, अपनी होशियारी तो दिखाओ। होशियार हो कि नहीं? कितने लोग होशियार हैं? बेवकूफ थोड़ी क्यों बैठे हैं आप? बोलो होशियार, बोलो होशियार। सबसे चालाक जानवर होता है, जानवरों में सबसे चालाक सियार, वो होशियार होता है। ठीक है ना? हम भी होश में रहें, होश में जीवन जियो। जोश में रहो कोई बात नहीं, पर होश भी तो रहना चाहिए। धर्म ध्यान बढ़ते रहना चाहिए। आज एक सामायिक की, कल एक एक्स्ट्रा करो ना। आज 24 मिनट की है, कल 48 मिनट की करो, देखो तो करके। आज एक माला की थी, कल 2 माला करके देखो। 10 लक्षण पर में 10 साल से एक आसनी करते आ रहे हैं, एक आध बार एक उपास करके भी देखो। प्रैक्टिस, अभ्यास तो करो। साधना की, संयम की, त्याग की, तपस्या की, ये महावीर का मार्ग है। त्याग तपस्या का मार्ग है, छोड़ने का मार्ग है। छोड़ के देखो। रोज डल्लभ के गद्दे में सोते हो, एक दिन महीने में चटाई में सो के देखो कैसा लगता है। कैसे मुनिराज सोते हैं, कैसे हम आगे चल के मुनिराज बनेंगे। इस भाव में बने या अगले भाव में बने, अभ्यास तो पड़े, अभ्यास तो पड़े। रोज घरों में सोते हो, महलों में सोते हो, कभी मुनिराजों के साथ जाओ, वहां भी एक दिन सो के देखो। जंगलों में कैसे सोते हैं, धर्मशालाओं में कैसे रहते हैं। बहुत रस वाला भोजन करते हो, कभी नीरस भोजन करके देखो, कभी बिन मांगे भोजन करके भी देखो, कभी मौन की साधना करो। बक बक करते रहते हो, बोलते रहते हो 24 घंटे, कभी 2-4 घंटे मौन रह के भी देखो। क्या मेरे बिना बोले भी घर का सारा काम चल रहा है? चल रहा है तो कल से मत बोलना। क्यों बक बक करते रहते हो? तुम्हारे बिना बोले ही ऑटोमेटिक सारा संसार चल रहा है। तुम कौन से भ्रम की दुनिया में हो? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? नहीं, मनुष्य पर्याय एक एक दिन घट रही है। ये जाने के बाद देव में तुम सोचो, त्याग तपस्या तो नहीं कर पाओगे, वहां के सुख भोग नहीं पड़ेंगे। नारकी में तो है ही नहीं, और त्रिंच पर्याय में तुम क्या करोगे? ये अनमोल जीवन मिला हुआ है, इसका उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। हस्ती मतवाला हो गया, पागल हो गया। पागल से चले थे, पागल तक पहुंच जाते हैं। पागल हो गया, मदहोश हो गया। वह अपनी गौशाला को तोड़ते हुए भागा शहर की ओर, नगर की ओर। हाहाकार मच गया। सारे यहाँ वहां भाग रहे थे। वर्धमान सामने से आ रहे थे, लोग भाग रहे थे। क्या हुआ? वर्धमान ने बोला, वो 3 जो थे ना, कौन बोलो? काकर, चल्लर, अरे वर्धमान भागो। क्या हुआ? क्योंकि वो भी भाग रहे थे। अपने आप को बचाओ। महाविकराल हस्ती गज जो है मदहोश हो गया है, पागल हो गया है, सब कुछ उखाड़ रहा है, फेंक रहा है, अस्त व्यस्त कर रहा है। तुम भी भागो। वो तीनों बड़े डरपोक थे। सबसे पहले वही भागते थे। बोले कोई बात नहीं, तुम अपनी रक्षा करो, मुझे प्रजा की भी रक्षा करना है। उस हाथी को तो ठीक करना ही करना है, पर हर जीव की भी रक्षा करना है। निर्भीक थे, निडर थे, निष्प्रह थे। और जैसे ही विकराल हाथी चिंघाड़ते हुए सामने से आ रहे थे, तो महावीर वर्धमान, जितनी उनकी चिंघाड़ हाथी की थी ना, उससे ज्यादा तेज एक चिंघाड़ वर्धमान ने लगाई, तो सारा त्रिलोक गूंज गया और हाथी बिल्कुल शांत बैठ गया और नतमस्तक हो गया। सूंड को नीचे किया और उस सूंड के बल से वर्धमान कहाँ गए? चढ़ गए हाथी पर और पूरे गांव में मार्च किया। क्या किया? चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है।
और अश्व भी, जो गज था वह गज भी नतमस्तक होकर के अपना पागलपन मदहोश छूट गया। और इस प्रकार से वहां की प्रजा ने, सभी लोगों ने घर से बाहर से निकल के खिड़कियों से निकल के दरवाजे खोल के बोले, ये तो वीर नहीं, हमारे महावीर हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।